गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी की हिंदी मीडियम की टॉपर रही दिव्या तन्वर की कॉपी के साथ आए हैं और आज हम ये देखेंगे कि हिंदी मीडियम की टॉपर दिव्या तन्वर वो अपनी कॉपी को हिंदी में उन्होंने कैसे लिखा कि पहले ही प्रयास में उन्हें आईपीएस मिल गया, इंडियन पुलिस सर्विस की सेवा उन्हें मिल गई और वर्तमान में वो सेलेक्टेड कैंडिडेट की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूरी कॉपी के साथ आए हैं, पूरी कॉपी आपको दिखाएंगे और पीडीएफ भी आपको मुहैया कराएंगे। ठीक है, आपको ये पीडीएफ पूरी कॉपी की मिल जाएगी। इससे पहले बहुत से लोग दावा करते हैं कि कॉपी क्या उन्हीं की कॉपी है, नहीं कॉपी है। वो देखिए मैं वेरीफाई कर दूं, देखिए मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे था, किन्हीं कारणों बस पर्सनल जो उनका डेटा है उन्हीं कारणों बस ये मोबाइल नंबर को हटाया गया है। यूपीएससी का जो 2021 में वो सिलेक्टेड, इस बार का जो रिजल्ट आया उसमें सेलेक्ट हुई। 2021 का जो रोल नंबर है उनका यही था 0854715। ये आप उनका रोल नंबर चेक करोगे पीडीएफ लिस्ट में, जो फाइनल रिजल्ट आया था वो यही रोल नंबर है। दिव्या लिखती हैं, हिंदी मीडियम से लिखती हैं। इनकी कॉपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ अगर आप लिखना नहीं जानते हैं, लिखने की हैबिट आप में नहीं है, तो प्लीज़ लिखना शुरू कर दें, क्योंकि इस कॉपी को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको अगर सिलेक्शन पाना है, दिव्या जैसा पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, पूरी कॉपी दिखाएंगे, ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम आपको और सारी कॉपी दिखाएंगे, रिमार्क दिखाएंगे, कितने मार्क्स मिले। देखिए ये कॉपी जो है वो पूरी मिक्स है। उनकी निबंध में भी उन्होंने एक निबंध इस कॉपी में लिखा है, इसी के साथ साथ उन्होंने जीएस के आंसर भी इसी कॉपी में लिखे हैं। ये कॉपी सारा जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और निबंध को कवर करता है। ठीक है, चलिए मार्क्स देखेंगे, रिमार्क कैसे मिले। देखिए इस तरह के कुछ रिमार्क मिले हैं, वो हम बाद में देखेंगे दिव्या को क्या क्या रिमार्क मिले हैं। प्रश्न उन्हें एक पेपर में मिल गया था, एक प्रॉपर पेपर में मिल गया था। वो यहाँ पे किस तरह से शुरू करती हैं, देखिए प्राचीन भारत में ये गुप्तकाल का प्रश्न था, स्वर्ण युग क्यों कहा, कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस तरह का प्रश्न था। तो ये देखिए इस तरह से लिखती हैं दिव्या, देखिए इस तरह से लिखती हैं। और कमेंट देखिए, कमेंट मिलते हैं, विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है किंतु और बेहतर किया जा सकता है, और 10 में 4.5 नंबर इस पर मिले हैं, जो कि अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए एक किसी हम क्वेश्चन को लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दिव्या लिखने की जो स्किल है दिव्या की वो कैसी है। देखिए एक प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र पर, ठीक है, वो दिव्या कैसे लिखती हैं। देखिए शुरुआत करती हैं लिखने की कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक घर है। ठीक है, एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। अब देखिए यूपीएससी में आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं। यूपीएससी में जब आप जब भी देखिए, आप ग्रेजुएशन में लिखते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखते हो, उसमें क्या होता है, उसमें आप शुरू कर देते हो, कहीं से भी लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन यूपीएससी के आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए, एकदम से आपको बहुत कम शब्दों में और आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र, देखिए दिव्या शुरुआत करती हैं कि यहाँ पे क्या डेटा डालते हुए, किसकी, यो संयुक्त राष्ट्र का एक डेटा डालते हुए शुरू करती हैं कि जो हर 3 विश्व में हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है भारत। ठीक है, और विश्व की 1/3 जो बाल विवाह है वो केवल भारत में होता है। तो डेटा से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और जितना जितना पुख्ता तरीके से आप आंसर को शुरुआत करेंगे, उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं आपको अधिक से अधिक एक क्वेश्चन में नंबर मार्क्स को मिलने की। ठीक है, देखिए अब लिखती हैं, लेकिन बाल विवाह का समापन करने हेतु तो निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तो प्रतिबद्ध है। देखिए अब देखिए कैसे लिखते हैं, ये जो स्किल है, भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए मैं बार बार चीख चीख के वही कहता हूँ कि हमने क्या करते हैं, हम लगातार पैरा में शुरू हो जाते हैं, बाल विवाह हेडिंग डालते हैं, भारत के बाल विवाह के जिम्मेदार कारक, फिर लगातार पैरा में लिखते हैं। नहीं, यूपीएससी का जो आंसर चेक कर रहा होगा, आपका एग्जामिनर जो होगा, उसके सामने जितनी आसानी से आप अपने आंसर को रखते हैं, उतने अधिक मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। देखिए दिव्या भी यही करती हैं। देखिए लिखती है, भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। पहला, जो निरक्षरता का उच्च स्तर है, गरीबी की भयावहता जो है, दहेज प्रथा की जैसे को बुराइयां जो हैं, नारी सशक्तिकरण का भिन्न दर जो है, जागरूकता का जो अभाव है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निम्न लैंगिक अनुपात, ये सारे एग्जाम्पल्स देती हैं कि ये कारण है जिनकी वजह से विवाह के लिए जिम्मेदार बाल विवाह जो मेन फैक्टर बना हुआ है वो इन्हीं कारणों के बस। ठीक है,
अब देखिए इस तरह से लिखती है। अब ये समाधान कैसे हो सकता है, ये पूरा समाधान बताती हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन आज दिखाता हूँ आपको, देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा सारे समाधान। ये देखिए शिक्षा जागरूकता किस तरह से ये लिखती हैं। देखिए ये जो स्किल है, ये बना बना के ये बना बना के स्किल जो है वो आपको अडॉप्ट करनी होगी टॉपर से, सिलेक्टेड कैंडिडेट से, तभी आप यूपीएससी के अंतिम लिस्ट में आप भी जगह बनाने में सफल होंगे। देखिए कमेंट कुछ मिलता है कि अवधारणात्मक समझ एवं जानकारी अच्छी है और 10 में 4.5 नंबर इस पर भी इन्हें मिलता है, और यहाँ पे कमेंट लिखकर अपने आंसर को समाप्त कर देती हैं दिव्या। देखिए एक क्वेश्चन फिर इसी तरीके से अगला भी होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और सारे कमेंट्स को आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अच्छा प्रयास, विषय वस्तु की अच्छी समझ, जानकारी अच्छी है, और 10 में 5 नंबर इसमें भी मिले हैं इनको, दिव्या को। ठीक है, दिव्या जो राजपूत है बहुत ही कठिनाइयों से अपनी परीक्षा को पास किया है, क्योंकि जब पैसों का अभाव होता है आपके पास तो भैया कुछ आपके सामने बहुत सारे चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, पैसा एक ऐसी चीज़ है। तो देखिए ये जो है, ये देखिए आपको भी ये बनाने होंगे उपाय, किस तरह से उपाय करने हैं। ये जो आपका लिखने की स्किल है, ग्राफ से हटकर आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट होना होगा, आपको बूस्टर फॉर्म में लिखना होगा। आपको देखिए ये बना बना के आपको लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं आरबीआई का किस तरह से, ये देखिए 10 में 5। तो ये दिव्या की गिग इकोनॉमी के ऊपर लिखती हैं दिव्या। गिग इकोनॉमी के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, मैं आपको ओवरऑल बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्किल डेवलप करना होगा। ठीक है, देखिए ये देखिए लगातार इतने कमेंट्स मिले हैं इन्हें, और कमेंट्स में क्या मिले हैं कि गिग इकोनॉमी के संदर्भ में भारत के वैश्विक स्थिति को यदि कुछ उदाहरणों के द्वारा दर्शाया जाता तो और बेहतर होता। तो कहने का ये अर्थ है कि जब टॉपर भी लिख रहे होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट भी यूपीएससी का आंसर लिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट है, पूरी तरह परफेक्ट है, उनमें भी कमियां होती हैं। तो आप अगर फर्स्ट डे से लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि फर्स्ट डे से मुझे क्या करना है, मुझे कनिष्क कटारिया बन जाना है, मुझे टीना राबी बन जाना है, मुझे अन्य टॉपर्स की तरह बन जाना है। नहीं, आप पहले दिन से लिखेंगे, आप में कमियां होंगी, वो समय के साथ सुधार आ जाएंगे। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कोरोना वायरस पर जो क्वेश्चन था 7वां नंबर का, कोरोना वायरस के दुनिया भर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के साथ ही स्वदेशी समुदायों पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है, वो किस तरह से है ये देखिए कोष्टक, ये देखिए बना बनाकर लिखती हैं, और आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिव्या कैसे लिखती हैं। देखिए भैया, आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। हिंदी मीडियम से वैसे भी सिलेक्शन की संभावनाएं भी कम होती हैं और सिलेक्ट कम भी हो रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है, आपको कमीशन पर आरोप नहीं लगाने हैं, आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन पाना है, पीडीएफ के अंतिम लिस्ट में अपनी जगह बनानी है, तो आपको लिखना होगा, अधिक से अधिक लिखना होगा। ठीक है, देखिए कमेंट्स देखिए इस तरह से मिलता है, इन्हें लंबे लंबे कमेंट्स मिले हैं। ओवरऑल देखिए आपकी जो मार्किंग हुई है, इनकी मार्किंग जो हुई है ओवरऑल 50% मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे इन्हें मिले हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन के रूप में मैं आपको 2-3 बातें शेयर कर दूं। देखिए भैया, आपको जब भी आंसर लिखो, इस जो वीडियो है, ये जो आपका ये इनकी कॉपी है, वो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस पर जाएँ, ज्वाइन करें, वहाँ पर आप ये कॉपी इनकी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनके हर प्रश्न में, हर उत्तर में इनको 50% मार्क्स मिले हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 15 में 7.5 नंबर, यानी कि 50% मार्क्स इस भी क्वेश्चन में इन्हें मिले हैं। तो यूपीएससी में जब आपके टॉपर जो होते हैं, टॉपर कितने मार्क्स पाते हैं, लगभग 2075 आपके 2075 मार्क्स के जो फाइनल वो होता है आपका, उसमें उस जो टॉपर्स होते हैं वो 1100 नंबर लाके टॉप कर जाते हैं। तो उसमें भी 50% मार्क्स ही क्या होता है, टॉपर रैंक 1 भी गेन करता है। तो यदि दिव्या हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स यहाँ पे पा रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि इनकी जो कॉपी है, इनके लिखने की शैली बहुत ही अच्छी थी, यही वजह है कि इनको सिलेक्शन मिला। ठीक है, ये ऐसे था, देखिए इस तरह से कुछ ऐसे लिखती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो में बताइए भी कैसे लगी, और ये कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें इस वीडियो को।